स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल AM एजुकेशन बोर्ड में। तो आज की क्लास है हमारी क्लास 12th। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर क्लास 12th में जो है बता दे रहे हैं नाम। पहला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा हमारा जो है वो है हमारा डिटर्मिनेंट, और तीसरा चैप्टर जो हमारा है वो कहा तो नहीं जा सकता लेकिन फिर भी जो है कुछ हद तक है। तो यही कुछ चैप्टर्स हैं जो पढ़ाए जाएंगे, आपको चैप्टर बता दिए जाएंगे। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति में सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें टाइप वाइप से कोई मतलब नहीं, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ सेम टू सेम हूबहू वही क्वेश्चन देखना पेपर में मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि इससे अलावा इसमें और कोई कोर्स में है नहीं। इसकी एक एक्सरसाइज है, बाकी जो है सब हट गई हैं इसमें, और इसमें जो है सिलेक्टेड प्रश्न हैं और 3-4 क्वेश्चन तो इससे आते ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो जो टाइप प्रश्न आते हैं, कुछ फार्मूले हैं, होते तो बहुत सारे फार्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं को हम करवाएंगे। बाकी इससे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। बोर्ड एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। तो चलिए हम अब कुछ बातें करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो चलिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्लास 12th में बार बार आए हुए प्रश्न है ये। इसमें टाइप नहीं, प्रश्न की बात कर रहा हूँ। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ फार्मूले हैं, जैसे साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है सेक इनवर्स 1/x। देखो नाम ही है इसका इनवर्स यानी प्रतिलोम। 1/x है तो x हो जाता है, और x है तो 1/x हो जाता है, मतलब उल्टा। tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। अब जस्ट इन्हीं का उल्टा ले लेते हैं। कॉसेक इनवर्स 1/x है तो साइन इनवर्स x हो जाता है। यदि कॉट इनवर्स 1/x है तो tan इनवर्स x हो जाता है, और सेक इनवर्स 1/x है तो कॉस इनवर्स x हो जाता है। ये जो फार्मूले यहाँ से यहाँ तक ये लिखे गए हैं ये वाले, अगर आपको ये नहीं क्लियर है तो आप इसमें क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब जो है ये इसमें स्टार लगा ले। स्टार लगाने का मतलब ये है कि इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है, और जिनको ये नहीं मालूम है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को भूल जाएंगे, वो एक भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक प्रश्न की बात क्या करें, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आप उसको देख के ही अनदेखा कर देंगे। उसमें देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1/1 माइनस xy। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने ये बताया, ये वाला फार्मूला, ये कुछ याद हो चाहे ना हो, ये ज़रूर फार्मूले दोनों याद होने चाहिए। ये वाले फार्मूले, ये 2 फार्मूले ये हैं, 2 इधर हैं, मैं बताऊंगा। यही अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो ये होता है, अगर यहाँ माइनस लगा है तो बस साइन चेंज हो जाता है ऊपर नीचे। अब कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x अगर कहीं लिखा हुआ मिलता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/2। ये अक्सर MCQ यानी बहुविकल्पी में पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं MCQ में, और इस बार तो 20 क्वेश्चंस बहुविकल्पी में आएंगे, तो चांदी ही चांदी। आगे देखें, यदि लिखा है 2 tan इनवर्स x तो इसके 3 फार्मूले होते हैं। अगर 10 में लगाना होगा तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन में चाहिए होगा तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस में चाहिए होगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से साइन इनवर्स x का यानी 2 साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक में, जैसे साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उन्हीं से इनका निर्माण हुआ है, उन्हीं फार्मूले से ही इनका निर्माण हुआ है। अब इतना जो है पढ़ाने का टाइम बिल्कुल नहीं है, पढ़े होंगे। तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। कॉस इनवर्स यानी 2 कॉस इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं। तो पहला कॉस में अगर चाहिए होगा तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। साइन में चाहिए होगा तो साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक इसी प्रकार से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये पिछले साल का क्वेश्चन आया हुआ है, ये पिछले साल का हूबहू क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आया था। बोला था सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस लगा है तो यहाँ केवल प्लस हो जाता है, और यहाँ अगर माइनस हो जाता है तो यहाँ माइनस होता है। ये केवल साइन के केस में होता है, लेकिन कॉस के केस में उल्टा होता है। अगर कॉस इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स y लिखा है तो जब प्लस में होता है तो कॉस इनवर्स एक्स वाई बस प्लस की जगह क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ प्लस होता है, बस इतना सा ही इसमें क्या है, अंतर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसी से बेस हम क्या कराएंगे, क्वेश्चन तो बहुत ज़रूरी है और यूज करना पड़ेगा इसको। देखिए जैसा ये पेपर में पूछा गया है 2016, 17, 19, 21 ये पूछा गया है प्रश्न, यानी कितनी बार रिपीट हुए हैं बताओ। और जो ये प्रश्न है वही सेम टू सेम ये वाले भी रिपीट हुए हैं, ये कम से कम नहीं तो वो हर अनसॉल्व्ड में रिपीट हो रहे हैं। तो सोच लो कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो अब चलिए इसको हल करने का तरीका देखते हैं। जैसे कभी अगर लिख के आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका इस तरह अगर कभी भी लिख के आएगा, ध्यान देना, एक इसमें नंबर में आता है और एक जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पाई में आता है, रेडियन में। तो उत्तर हमें रेडियन में ही चाहिए। ध्यान देना, कभी भी जैसे डिग्री को रेडियन, जैसे मान लो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो कुछ ना करना, पाई बटे 1/180 क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, पाई से यानी पाई बटे 180 डिवाइड कर देना। तो ये 0 से 0 कट गया, 6 3 18, यानी 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई कितना, 3। ऐसे करेंगे। अगर 30 डिग्री को बदलना होगा तो कैसे कर देंगे, 30 इंटू पाई बाई 180, काट देंगे, 6 से कट गया तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6। ऐसे करेंगे। तो यानी इसमें जो है डिग्री में नहीं, वो त्रिकोणमिति में होता था, अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। तो चलो देखो, जैसे यहाँ सेक इनवर्स लिखा है, ध्यान से देखेंगे, जैसे यहाँ क्या लिखा है, सेक इनवर्स माइनस का रूट 2 ये लिखा है। यहाँ पे लिख लेंगे लेट माना सेक इनवर्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू क्या मान लो, यहाँ पर थीटा मान लो। क्या मान लो, थीटा मान लो। ठीक, क्या मान लो, थीटा मान लिया। अब देखो थीटा जब मान लिया तो यहाँ पे आया माइनस का रूट 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, सेक इनवर्स कितना, इनवर्स हट जाएगा। ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा, सेक थीटा। जैसे मान लो अगर लिखा होता है कहीं, अगर मान लो 5x इज इक्वल टू मान लो 3 लिखा होता है, तो जब 5 है तो 5 क्या होता है, x का मान क्या आता है, 3/5, ये ऊपर चला आता है। अगर x बटे 5 बराबर 3 है तो क्या होता है, x बराबर 15 ऊपर चला जाता है। यानी कहने का मतलब ये, इसका मतलब होगा कि 1/sec लिखा हुआ है, सेक जब इधर चला गया तो क्या हो गया, सेक थीटा चला हो गया। तो ऐसे होगा, पढ़े होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस का रूट 2। अब हमको रूट 2 की वैल्यू ऐसे बतानी है सेक में, जिसमें वो वैल्यू रखने पर क्या आ जाए, सेक में ही रखना है, जो इधर है उसी तरफ ये मान होना चाहिए। देखो सेक थीटा इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक पाई बाई कितना, सेक पाई बाई कितना, 4 का मान, सेक पाई बाई कितना, 4 का मान। अगर देखेंगे तो सेक और सेक कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू हमारी आई है ये नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव है, ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ध्यान नहीं दिया, ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव। यानी कहने का मतलब सेक पाई बाई 4 ये माइनस में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, सेक तो सेक कट जाएगा, लेकिन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, पाई 4 पाई माइनस का पाई पूरे बटे कितना, 4। तो जो थीटा का मान आया कितना आ गया, थीटा का मान हमारा आ गया 3 पाई बाई 4। और वही वैल्यू हमें क्या करनी थी, निकालनी थी। यही हमारा क्या है आंसर। ये 2 नंबर का प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो इस तरह से कुछ होना है ये।
चलिए एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आया होगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इससे समझ लेते हैं एक बार और। देखो पहला स्टेप, लेट यानी माना कॉट इनवर्स रूट 3 बराबर कितना, कुछ मान लेते हैं, क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो कॉट इनवर्स को इधर ले आइए, इनवर्स हट जाएगा, यानी कहने का मतलब हो जाएगा कितना, रूट 3, या ऐसे ना मानो, उल्टा मान तो मज़ा नहीं आती, सीधे ये लिख लो लेट थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉट इनवर्स रूट 3। कॉट को उधर भेज दिया तो इनवर्स हट जाएगा, कॉट थीटा, इधर क्या बच गया, रूट 3। अब कॉट थीटा में ही बताना है, कॉट में ही बताना है कि रूट 3 किसकी वैल्यू होती है। तो कॉट में ही रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट 30 की वैल्यू होती है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दें इसको, कॉट 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, पाई अपॉन 180 इंटू 30। तो ये कट जाता है कितनी बार में, तो यानी 30 डिग्री का मतलब रेडियन में क्या होता है, पाई/6। कितना होता है, पाई/6 होता है। तो देखो इसको क्या लिख देंगे, पाई/ कितना 6। तो कॉट और कॉट काट मत देना, एलिमिनेट हो जाना है। तो एलिमिनेट जब होता है तो थीटा इसका कितना आ गया, इतना। यानी ये जो थीटा है ये मुख्य मान है, क्या है, मुख्य। यही पूछेगा, मुख्य या व्यापक मान, मुख्य या व्यापक मान, या मेन वैल्यू पूछेगी, मेन वैल्यू अंग्रेजी में पूछेगी, मेन वैल्यू, ठीक। तो ये ध्यान देना, ये थीटा इतनी चीज़ें हैं, बस यही निकाल के ही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। कुछ और क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस करते हैं जो रेडियन में भी होता है। हाँ, उसी प्रकार सेम क्वेश्चन ये है, इसमें खुशी की बात यह है कि ये स्वयं रेडियन में दिया है, और जब रेडियन में दिया होता है तो बहुत प्यारा लगता है, और आराम से क्या होता है, आंसर फाइंड हो जाता है। देखो जैसे लिखा है साइन इनवर्स साइन, देखो जिसे लिखा है क्या, साइन इनवर्स। अगर ध्यान देखें तो साइन इनवर्स का मतलब अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/sin, और ये लिखा हुआ है कितना, साइन 2π/ क्या, 3। एक प्रकार से समझो तो ये साइन कट जाता है तो क्या बचता है, 2π/3। ऐसे ही होगा, बट ये लिखने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख दें, इसको लिख दें साइन इनवर्स, यानी उल्टा है 1/sin, और ये क्या लिखा है, साइन 2π/ कितना, 3 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन क्या है, साइन और साइन क्या हो गया, सीधे पहले काटने से पहले ये लिख लें इसको पूरा, ये। तो यहाँ पे क्या लिख लें इसको, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखो ये साइन इनवर्स, ये साइन क्या हो गया, कट गया। तो यानी जो हमारी वैल्यू आई साइन इनवर्स साइन 2π/3, कितना आ जाएगा इसका मान, इसका मान आ जाएगा 2π/ कितना, 3। ये आंसर हो गया हमारा। कितने आराम से देखो आंसर हो रहे हैं। अब इस टाइप में जितने भी प्रश्न आएंगे तो हमें उम्मीद है कि आप लोग कर जरूर लेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। अब जो लॉन्ग में पूछे जाते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। बस 1-2 टाइप उसके बचे हैं, तब तक इसमें खूब प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन के साथ।